अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला सकलैन। हम्दो सला के बाद वाजिब सद ताज़ीम व सद एहतिशाम जुमला सादात किराम उलमाए किराम सना ख़ानान मुस्तफ़ा बुज़ुर्गान दीन हाज़रीनो नाज़रीनो सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम सभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत घर में इस जामे मस्जिद के अंदर अल्लाह और अल्लाह के महबूब का ज़िक्र कर रहे हैं और जुमला सवाब हाजी मोहम्मद असलम साहिब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी रूह के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हम सारे जनाब हाजी जावेद इकबाल साहिब मुद्दज़िल्लहुल आली की दावत पर हाज़िर हैं। अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा भी मौजूद हैं। मैं तमाम के अस्मा से आगाह नहीं, आगाह होता तो हुसूल बरकत के लिए मैं ज़रूर सभी के नाम लेता। अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तों में इजाफ़ा फ़रमाए। हमसे मोहब्बत रखने वाले खलीफ़ा मजाज चौधरी मोहम्मद यूसुफ़ आबिद ज़ारवी साहिब मुद्दज़िल्लहुल आली वो भी जलवागर हैं। हमारे मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद आरिफ भाई वो भी जलवागर हैं। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहीं से बात मैं आगे बढ़ाऊँगा और बात कुरान और हदीस से होगी। हम आए हाजी जावेद इकबाल साहब की दावत पर, ऐसे ही है। मुझे तो इन्होंने ही दावत दी बवसीला मोहम्मद आरिफ साहिब के। दावत पर आए, फ़ोन किया गया, मैसेज किया गया, पैगाम दिया गया। मुझे यकीन है आप सारे हाजिर हैं। सवाल आने वाला है। मैसेज आया, फ़ोन किया कि हज़रत साहिब फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह फ़लाँ उन्वान पर प्रोग्राम होगा, हमारी ख्वाहिश है आप तशरीफ़ ले आएँ। ये सारा प्रोसेस गुज़रा। आपसे सवाल ये है कि दुनिया में आने से पहले क्या किसी ने अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त पेश की थी कि मुझे इंसान बनाना? जी, जिसे समझ आया वो जवाब दे। बग़ैर एप्लीकेशन के, बग़ैर दरख्वास्त के उस सोने रब ने हमें इंसान बनाया। ये उसका महज करम है। अगर वो चाहता तो पत्थर भी बना सकता था, वो चाहता तो जंगली परिंदा चरिंदा दरिंदा भी बना सकता था, वो चाहता तो हशरातुल अर्ज़ में भी पैदा कर सकता था, वो चाहता तो ऐसी मखलूक में भी बना सकता था कि जिसका नाम लेना भी हम गुनाह समझते हैं।
बगैर मुतालबे के, बगैर डिमांड के उसने हम सबको इंसान बनाया है। ये उसका करम है, उसका एहसान है। और करम पे करम कि इंसान बनाने के बाद वो चाहता तो किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देता। हम कुछ कर सकते थे, हमारा कुछ इख्तियार नहीं है, बेबस हैं, मोहताज हैं। वो गनी है, वो बेनियाज है। वो चाहता तो किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, उसकी कुदरत में है, लेकिन उसने हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया। उसने आपको और मुझे अपने महबूब की लाडली उम्मत में पैदा कर दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने इंसान पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानियत सिखलाने के लिए अपने नबी और रसूल भेजे। अपने नबी और आदम अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम तू मेरा नाइब है, तू मेरा खलीफा है, तू मेरा नबी है। तूने लोगों को बताना है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी और लोगों को बताना है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, तुम्हें अल्लाह ने क्यों पैदा किया। शीस आए तो यही पैगाम लेके, नूह आए तो यही पैगाम लेके, जनाब इब्राहीम और इस्माइल आए तो यही पैगाम लेके, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो यही पैगाम लेकर आए कि लोगों अल्लाह को पहचानो। नमाज फर्ज है कि नहीं? वक्त मेरे पास मुख्तसर है, आप बड़ी मोहब्बत वाले हैं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। मेरे पास 5-6 उन्वानात हैं, लेकिन एक ही तस्बीह के अंदर ये सारे दाने परोए हुए हैं। मैं अपने उन्वानात को परोता हुआ आगे बढ़ूंगा। अल्लाह ताला के महबूब इस कायनात में जलवागर हुए और आपको अल्लाह ताला के महबूब आने के बाद आपको और मुझे बताया नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, अपने वक्त मुतय्यन में जिहाद है। मैं आपको एक और फ़र्ज़ न बताऊं? एक और फ़र्ज़ भी है जो हमारे उलमाए किराम बयान तो करते हैं, लेकिन उस पर तवज्जो लोगों की नहीं दिलवाते या बहुत कम बयान करते हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, किसी पे माफ नहीं है। रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, जिहाद फर्ज है, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज भी है। सोने रब्बा वो क्या है? तो अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, मैंने नमाज फर्ज की है किसी वजह से। नमाज का मकसद भी है। रोजा फर्ज किया है, उसका कोई मकसद है। जिहाद फर्ज किया, उसका कोई मकसद है। हत्ता कि जितने भी फराइज हैं उनका एक मकसद है। सोने रब्बा क्या मकसद है? तो जवाब दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। ए इंसान, तुझे मैंने अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। अब सबसे बड़ा फर्ज क्या है? अल्लाह को पहचानना। अल्लाह को नमाज पढ़ो, नमाज में उसको पहचानो। रोजा रखो, रोजा रख के उसे पहचानो। जुमला इबादत करो और उसको पहचानो। अगर इबादत करने के बाद भी उसको कोई नहीं पहचान सकता तो फिर उसकी मोहब्बत में कमजोरी है। मोहब्बत में कमजोरी है। नबी आए, रसूल आए, ताजदार खत्म नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कैसे तशरीफ लाए? सुनिएगा दिल के कानों से। जब तशरीफ लाए तो सबसे ज्यादा
करीब कौन होता है उस मौके पर जब कोई नौ मौलूद इस कायनात में आए तो सबसे ज्यादा करीब उसकी मां होती है, उसकी मां होती है। सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी पाक हजरत आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, हम सब की तरफ से उनकी अजमत को सलाम। हमारी माओ की शाने भी सरकार की मां जी पर कुर्बान है। आप फरमाती हैं कि जब वो नूर मेरे बतन में मुंतकिल हुआ तो कुछ दिन गुजरे, मैं घर का काम काज करती हूँ, मुझे पसीना आता है तो मेरे पसीने से भी खुशबू आती है। चंद दिन गुजरे, हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब घर में दाखिल हुए। इरशाद फरमाया, बेटी मैं घर में आया हूं, मुझे खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं, खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। और हमारे खानदान का दस्तूर है, कानून है, उसूल है कि जब कोई औरत बेवा हो जाए तो वो खुशबू इस्तेमाल नहीं करती। आइंदा आपने खुशबू इस्तेमाल, चूंकि मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, मैंने सबको साथ लेके चलना है। अकल वालों, समझ वालों, किसी का मीलाद स्टेज पे नहीं बयान हो सकता, लेकिन कमले वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का मीलाद हम बबांगे दोहल मिंबर पर बैठ के बयान करते हैं। मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। आप दुरुस्त फरमाते हैं कि हमारे खानदान का कानून है, उसूल है। जब से आपके बेटे की अमानत मेरे बतन में मुंतकिल हुई है, मैं घर का काम काज करती हूं, मुझे पसीना आता है तो मेरे पसीने से भी खुशबू आती है। महीना गुजरा, कोई बुजुर्ग आए, आमीना तुझे सलाम। फिर महीना गुजरा, कोई और बुजुर्ग आए, आमीना तेरी अजमत को सलाम। हत्ता कि आप फरमाती हैं मैंने कोई बोझ महसूस नहीं किया, कोई तकलीफ महसूस नहीं की। हत्ता कि वो वक्त आन पहुंचा जब मेरा दुलारा इस कायनात में जलवागर होने वाला था। सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी पाक हजरत आमिना, आप फरमाती हैं जब दुलारा मेरा आने वाला था ना, मैंने क्या देखा, मेरे घर की छत खुल गई। 3 खवातीन लंबे लंबे कदों वाली मेरे घर में दाखिल हुई। उनका कद खजूर से ज्यादा लंबा था, खजूर का जो दरख्त होता है। एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक सर के बल। मैंने पूछा कौन, कहां से? कहने लगी आमिना मत घबरा, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। जो दाएं तरफ थी, हाथ में प्याला था, कहने लगी पी लीजिए। मैंने पूछा आप हैं कौन? तो उन्होंने जवाब दिया आमिना मत घबरा, मेरा नाम हव्वा है। दूसरी बोली मेरा नाम आसिया है। तीसरी बोली मेरा नाम मरियम है। वो कहती हैं प्याले को जब मैंने देखा तो उसमें सफेद कलर का मशरूब था। मुझे कहने लगी पी लीजिए। जब मैंने पिया तो शहद से ज्यादा मीठा था, जब हल्क से नीचे उतरा तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। जब मैंने पी लिया तो खरजा मिन्नी नूर, मेरे वजूद से नूर ही नूर निकला। मैंने आसमानों को देखा, मैंने मशारिक को देखा, मैंने मगारिब को देखा, मैंने शाम के महल्लात को देखा। मैंने एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक बैतुल्लाह की छत पर परिंदों को देखा तो चोंचों में सफेद मोती लिए मेरे इर्द गिर्द रखते चले जा रहे थे। हसीन और जमील खवातीन मेरे घर का तवाफ कर रही थी, कतार अंदर कतार। मेरे घर की तरफ कोई मखलूक इस्तिकबालिया पेश कर रही है। मैंने पूछा कौन, कौन आ रहा है? तो उस वक्त मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब्बे करीम ने फरमाया जिब्रील
अर्ज किया रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील जा जन्नतों को सजा दे, हूरो गिल्मा को बोल कि जाके सैयदा के घर का तवाफ करें, सब नबियों को बोल, सब रसूलों को बोल कि मेरे महबूब की आमद पर इस्तकबालिया पेश करें। जिब्रील जा जन्नत से 3 झंडे ले जा, एक झंडा मशरिक में गाड़ देना, एक मगरिब में गाड़ देना और एक बैतुल्लाह की छत पर गाड़ने के बाद बैतुल्लाह को कहना, ओ बैतुल्लाह तेरी तरफ सारी दुनिया झुकती है, अब वो आ रहा है जो अल्लाह का महबूब है, जब वो आए तो तूने उसके घर की तरफ झुक जाना है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। ये हुजूर का मीलाद है, ये अल्लाह ने मनाया है, ये फरिश्तों ने मनाया है, ये नबियों ने मनाया है, ये रसूलों ने मनाया है, ये चांद सितारों ने मनाया है, मशारिक मगारिब ने मनाया है, समंदर की मछलियों ने मनाया है, आसमान ने जमीन को मुबारकबाद पेश की। ओ जमीन पहले मुझे नाज था कि अर्श मुअल्ला मेरे ऊपर है, लेकिन तुझे मैं अब मुबारक देता हूं कि अल्लाह का महबूब अब तेरे ऊपर जलवागर हो गया है। आप फरमाती हैं जब मेरी पहली निगाह पड़ी, तवज्जो, जब मेरी पहली निगाह पड़ी तो सुरमा लगा हुआ, खुशबू लगी हुई, बाल कंघी किए हुए, लजपाल करीम आका कपड़े में लिपटे हुए, तवज्जो, कपड़े में लिपटे हुए, बाल कंघी किए हुए, सुरमा लगा हुआ, खुशबू लगी हुई। मैंने पूछा जब आम किसी के यहाँ बच्चा बच्ची पैदा हो वो उसे भी पाक किया जाता है, माँ जी भी चंद दिन पाक नहीं रहती, इधर तो मामला कुछ और है, इधर तो सुरमा लगा हुआ है, खुशबू लगी हुई है, बाल कंघी किए हुए हैं और नापाकी का तसव्वुर भी कुफ्र है, नापाकी का तसव्वुर भी कुफ्र है। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा कि हुजूर को सुरमा किसने लगाया था, हुजूर के बालों में कंघी किसने की थी, हुजूर को इस तरह कपड़े में किसने लपेटा था। तो आइए इस बात को जल्दी जल्दी करके मैं आगे बढ़ता हूं। आपके चेहरे पर अगर कोई तमाचा मारे तो मुफ्ती साहिब, अल्लामा साहिब, पीर साहिब, मुर्शिद साईं कहते हैं नाना किसी के मुंह पर तमाचा मत मारो। मैं पूछता हूं क्यों, तो जवाब देते हैं रब रसूल ने मना किया है, किसी को चेहरे का ताना न दो, तू गोरा है, तू काला है, तू ऐसा है, तू वैसा है, क्यों ताना न दो। जवाब दिया इसलिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, कि पैर फरिश्ते बनाते हैं, टांगे फरिश्ते बनाते हैं, चेस्ट फरिश्ते बनाते हैं, हाथ फरिश्ते बनाते हैं, गर्दन फरिश्ते बनाते हैं। जब चेहरे की बारी आती है तो तुम्हारी आंख, मेरी आंख, वो अल्लाह कहता है फरिश्तों रुक जाओ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। इसका चेहरा, इसकी आंखें, इसके रुखसार, इसके लब, इसकी जुबान, इसका सर मैं अपने दस्ते कुदरत से बनाऊंगा, मैं अपने दस्ते। मैंने कुतुबे सियर पढ़ी कि सरकार को सुरमा कौन सी दाई मां थी कि उसने लगाया होगा, शायद जिब्रील ने लगाया होगा, तो मुझे जवाब न मिला। फिर जब कुरान की इस आयत पर पहुंचता हूं तो फिर मुझे जवाब मिल जाता है कि तेरा चेहरा मेरा चेहरा खुदा बनाता है। तो फिर अब जवाब सुन ले, जिसने भेजा है उसने अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब को बना सवार कर इस कायनात में जलवागर किया। उस पाक नबी का फरमान सुनिए, उस पाक नबी का फरमान सुनिए, उसके पाक कलाम के अंदर मौजूद है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम किबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी
फ़कत यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो। नेकी इसी में महदूद नहीं है। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में ये बात लिखी हुई है कि जिस तरह हम जिहत किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो जब नमाज पढ़ें तो हम कहें जी बस ये हम बड़े पक्के मोमिन हो गए, हम बड़े नमाजी हो गए, हम बड़े इबादत गुजार हो गए, और तो कोई नेकी हमारे हिस्से में आई नहीं, ना ही करनी है, बस निजात हो गई। ना बाबा ना, कुरान ऐसी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। यहूदी अगर किबला ऊला पे नाज करते हैं तो आज हम किबला ऊला पे भी नाज करते हैं और मस्जिद हराम पे भी नाज करते हैं। वो सब नबियों का किबला है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का किबला है। हम उसको भी फख्र के साथ बयान करते हैं, अजमत के साथ सलाम पेश करते हैं, और मस्जिद हराम को भी फख्र के साथ बयान करते हैं और अजमत के साथ सलाम पेश करते हैं। और पाक नबी के उम्मती सुन, अल्लाह फरमाता है कि नेकी फ़कत यही नहीं है कि तू किसी जिहत को पकड़ ले और ये बोले कि बस अब और मैंने कोई नेकी नहीं करनी, मैं बख्शा गया, या मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह। नेकी तो ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिहत किबला हो और अल्लाह पर ईमान ही ना हो तो फायदा है कुछ? किबले की तरफ मुंह कर लिया जाए और अंदर ईमान ही नहीं। अल्लाह फरमाता है पहले ईमान ला फिर अमल कर। ईमान अमल की बुनियाद है। ईमान अमल की, अगर ईमान अंदर नहीं है तो सारी जिंदगी रोजे रख, हर साल जाके हज अदा कर, 5 नहीं 18 वक्त की नमाजें अदा कर, अंदर उस पर ईमान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम। आप हाजिर है ना? सवाल करने वाला हूं। वैसे तकरीर जब सुनाता हूं, बात जब सुनाता हूं तो आप मजे से सुनते हैं, लेकिन जब सवाल करने वाला मैं होता हूं तो आपको फिर मुतवज्जी करता हूं। सवाल कर लूं आपसे, नमाज कब फर्ज हुई? रोज़ा कब फर्ज हुआ? हज कब फर्ज हुआ? ज़कात कब फर्ज हुई? मुसलमानों, हमारे ये फ़राइज़ हैं, लेकिन इल्ला माशा उलमा से हट के या चंद लोगों से हट के नौजवानों से पूछूं कि आईटी के अंदर क्या है, डीआईटी के अंदर क्या है, सीएसएस के अंदर क्या है, हाँ जी, एलएलबी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के कौन से सब्जेक्ट हैं, फर वो टेबल भी सुना देंगे और उन्वानात के नाम भी बता देंगे, कितना दौरानिया है वो भी बता देंगे। मेरा भी तो बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि नौजवान तू और मैं मुसलमान बैठे हैं, मुझे बता नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब फ़र्ज़ हुआ, जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? तो फिर ऐसे ओ जी ये ते मौलवी साहब दियां गल्लां, ए मौलवी साहब को पूछो, साढ़े किलो ना पूछो तो तू काहे का मुसलमान है? ये इल्म हासिल करना तो तुझ पे फर्ज है। ये वक्त मौलवी पर फर्ज नहीं, ये मुफ्ती पर फर्ज नहीं। लजपाल करीम आका ने फरमाया है कि तमाम मोमिनों पर, आकिल बालिग मोमिन मर्द, आकिला बालिगा मोमिना औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। डॉक्टर बनना फर्ज है, वकील बनना फर्ज है, इंजीनियर बनना फर्ज है, एडवोकेट बनना फर्ज है, मिनिस्टर बनना फर्ज है ना, वो इजाफी है।
अल्लाह तुझे LLB भी कराए, अल्लाह तुझे चीफ जस्टिस भी बनाए, अल्लाह तुझे हर दुनिया का ओहदा अता करे, लेकिन वो इल्म हासिल करना फ़र्ज नहीं है, वो इजाफी है, इस्लाम रोकता नहीं है। लेकिन मुसलमान बुनियादी बात रब रसूल तुझसे ये कर रहे हैं कि नमाज का इल्म हासिल करना तुझ पे। अभी मैं पूछूं नमाज की कितनी शराइत हैं तो निगाहें झुक जाएंगी। अभी पूछूं कि नमाज के कितने फराइज हैं तो निगाहें झुक जाएंगी। अभी मैं पूछूं नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं, निगाहें झुक जाएंगी। पूछूं कि कितने शादीशुदा हैं तो हाथ ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। फिर मैं पूछूं उन्हीं से निकाह के मसाइल बता तो उस निकाह का पता ही नहीं होगा। उससे पूछूं तलाक का मसला बता, उसे तलाक का, ओए बाबा ये मुफ्ती के लिए नहीं है, हर मुसलमान के लिए है। शादी बाद में कर, पहले निकाह तलाक के मसले समझ, नमाज पढ़, नमाज के मसाइल समझ। वुजू फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, कैसे फर्ज है, कितने फर्ज हैं उनको समझ। और नौजवान हजरात बैठे हुए हैं, जब गुस्ल फर्ज हो जाए तो नौजवानों को इतना नहीं पता कि गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं। मेरी बातों से खफा तो नहीं होते, ये सारे मेरे उन्वानात हैं। नौजवानों को पता नहीं होता कि गुस्ल अपने आप को मैंने पाक करना है तो कितने फराइज हैं, तो उन्वान तो बहुत फैल जाएगा। बात आखिर यही आएगी, तू नमाज पढ़ना भी सीख ले, रोज़ा भी सीख ले, जिहाद भी सीख ले, दीगर मामलात भी सीख ले, अगर अंदर ईमान नहीं उस पर तो कोई फायदा। सवाल ये करना है, मुझे ये बताइए कि मक्की दौर के अंदर मेराज शरीफ से पहले नमाज के, इस्लाम के कितने अरकान थे? मेराज शरीफ से पहले ऐलान नबूवत के 10 साल बाद मेराज हुई और मेराज के अंदर नमाज का फरीजा तोहफतन आया। उससे पहले तवज्जो तलब बात है कि नहीं है? चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबको पता है, मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं पता, सबको पता है, रिपीट कर रहा हूं। चैनल के जरिए जो सुन रहे हैं उन्हें फायदा हासिल होगा कि मेराज से पहले कौन सा फर्ज था, कौन सी इबादत थी, किसकी मोहब्बत लाजम थी, किसकी इताअत लाजम थी, किसकी इत्तिबा लाजम थी। क्या रोजे फर्ज थे, क्या जिहाद फर्ज था, क्या हज फर्ज था? तो उलमा जवाब देंगे ना ना, एक ही फरीजा था। मैंने पूछा कौन सा, तो वो जवाब देंगे मोहब्बत मुस्तफा। मोहब्बत, कलमा पढ़ मोहम्मद मुस्तफा का, अल्लाह पर ईमान रख और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह का आखिरी नबी मान। अल्लाह का दाएं बाएं देखें, जो आखिरी नहीं बोलता तो मैं किसी पे शक नहीं करता, मैं आपको नहीं जानता। अल्लाह का, हाँ हम सारे हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं भाई, यहाँ पर और किसी के लिए कोई गुंजाइश। हाँ हमारे बाबा जी हमें सबक पढ़ा गए हैं, किबला अमीरुल मुजाहिदीन, हाँ जी, मन सब्बा नबियन, इसका वही माना है जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है, इसका वही माना है जो उमर फारूक ने किया है, इसका वही माना है जो उस्मान गनी ने किया है, इसका वही माना है जो हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार ने किया। एक ही फरीजा, हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान की निशानी क्या है? एक ही निशानी है, तू हुजूर से प्यार करता है कि नहीं? तुझे हुजूर ज्यादा अच्छे लगते हैं या अपनी औलाद अच्छी लगती है? हुजूर ज्यादा अच्छे लगते हैं या अपनी जान अच्छी लगती है? हुजूर ज्यादा अच्छे लगते हैं या अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी लगती है? एक दिन उमर फारूक से लजपाल करीम आका ने फरमाया, उमर, अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो बता मुझसे कितना प्यार करता है? 15 मिनट मेरे पास, मुझसे कितना प्यार करता है?
अर्ज के या रसूल अल्लाह, सच ये है चूंकि सहाबा झूठ बोलते ही नहीं थे, सहाबा झूठ और सहाबी सहाबी सहाबी, सारी जिंदगी तू सजदे में गुजार देना, तू सहाबी का जिधर कदम लगा है उसकी खाक के भी बराबर नहीं हो सकता, उसकी खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। बस जो मैंने बात समझानी थी वो समझा दी है, आगे बढ़ रहा हूं। कितना प्यार करता है। अर्ज के या रसूल अल्लाह, सच अर्ज करता हूं तो ये है, मेरे औलाद भी आप पे कुर्बान, मेरा माल भी आप पे कुर्बान, मेरी जायदाद भी आप पे कुर्बान, पर इन दो शानों के अंदर अंदर जो है ना, उसके बाद यानी मुझे अपनी जान होगी तो आपसे प्यार करूंगा। लजपाल करीम आका ने क्या जवाब दिया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाइन। फ़कत उम्र फ़ारूक को जवाब नहीं है, अगर उम्र फ़ारूक को जवाब होता तो वाहिद की ज़मीर होती, अहदुकुम का कुमा कुम, पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, उम्र फ़ारूक को जवाब होता तो यूँ होता, ला युमिनु या उमर, ला युमिनु अहदुका, ऐसे होता ना, ला युमिनु अहदुकुम, उमर तू भी सुन ले और सबको सुना दे और आने वाली उम्मत को भी पैगाम पहुंचा दे कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक वो अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं करता। अगर वो तमाम चीजों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है तो वो अब कामिल मोमिन बन जाता है। नेकी ये है कि तू अल्लाह पर ईमान रखने की अलामत ये है कि तू हुजूर का गुलाम बन जा, हुजूर का ताबेदार बन जा, हुजूर का मुती बन जा, हुजूर का नौकर बन जा। हुजूर हमारे आका हैं कि नहीं? बोलिए बुलंद आवाज से। मैंने चंद असबाग पढ़े हुए, मुझे पता है असर की नमाज किस वक्त तक हो सकती है। हुजूर हमारे आका हैं कि नहीं? आका के हम गुलाम हैं और गुलाम अपनी मनमानी नहीं करता, वो अपने आका की बात पे अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। ओ गुलामी का दम भरने वाले, ओ गुलामी की सांसें गुजारने वाले, अपने आप को हुजूर का उम्मती कहने वाले, मोहब्बत ये नहीं, मोहब्बत देखनी है तो मोहब्बत ये है कि रात को कोई और नहीं, सिर्फ अल्लाह है और इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। हुजूर के आंसू मुसलसल जारी हैं। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा खामोश करवा रही हैं, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? फिर भी ज़ारो कतार रोया जा रहा है। बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? फिर भी ज़ारो कतार रोया जा रहा है। बाबा जान खामोश हो जाएं, क्यों आप इतना रो रहे हैं? बिल आखिर जवाब दिया, और मेरी बेटी मैं अपनी उम्मत की खातिर रो रहा हूं, आपके लिए रोए, मेरे लिए रोए। ये है नबी की मोहब्बत। तुम्हारे साथ और मेरे साथ हम हुजूर की मोहब्बत का नारा भी लगाएं और गुलामी का हक भी ना अदा करें। बस इशारे काफी हैं ताकि कोई नाराज ना हो। नेकी ये है कि तू अल्लाह पर ईमान रख, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन पर ईमान रख। कयामत आएगी कि नहीं? हिसाब व किताब होगा कि नहीं? पुल सिरात होगा कि नहीं? अल्लाह का मीज़ान होगा कि नहीं? सरकार शफी होंगे कि नहीं? बस इस पर ईमान रखना है, यकीन रखना है। शक भी करोगे तो दायरा इस्लाम से खारिज। वल मलाइका, और तमाम फरिश्तों पर ईमान रख। नेकी फ़कत ये नहीं कि बस उधर मुंह कर लिया तो बस मैं अल्लाह की बारगाह में कबूल हूँ। ना, अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, सब फरिश्तों पर ईमान, वल किताब, और तमाम किताबों पर
तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, सहाइफ, सब पर ईमान। वन नबीयीन, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों पर। व आतल माल अला हुब्बिही, ये था ईमान। इसके बाद है आमाल। कुरान से अर्ज कर रहा हूं, सूरह बकरा आयत नंबर 177। अब ईमान लाने के बाद अब अमल के बारे में खुदा ने फरमाया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। ये जो पैसे जेब में डाल के दिल के साथ लगाए हुए हैं या अकाउंट में रख के संभाले हुए हैं, जिन पैसों के साथ तू प्यार करता है, जो सबसे ज्यादा करीबी है ना, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत में दे। अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीबी कौन होता है? आपकी और मेरी माँ। सबसे ज्यादा करीबी आपका और मेरा वालिद। अल्लाह रसूल के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का दर्जा है तो वो हमारे वालिदैन का है। किसका है? शॉर्टकट से सुनिएगा। वालिद के बारे में लजपाल करीम आका ने फरमाया कि वालिद को राजी करो, क्योंकि वालिद जन्नत का दरवाजा है। वालिद जन्नत का दरवाजा है। वालिद राजी होगा तो जन्नत में दाखिल होगे। अगर वालिद राजी नहीं तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। जो मर्जी है कर ले, जितनी मर्जी है मस्जिदें बना, जितनी मर्जी है तू सदकात और खैरात निकाल, अगर तेरा बाप, तेरा वालिद तुझसे नाराज है तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बंद। ये हुजूर का फरमान है। लिहाजा जिनके वालिद जिंदा हैं वो तवज्जो से सुने, और जिनके वालिदैन चले गए वो तो और तवज्जो से सुने। क्या अब मौका भी निकल गया? हाँ, एक रास्ता है अब भी। इसी तरह महफिल सजा, इसी तरह पाकों का जिक्र कर, फिर कुरान पढ़ा, हुजूर पर दुरूद पढ़ा, मसाइल लोगों को बता, फिर सारा ये सवाब का गुलदस्ता बना के अपने वालिद को भेज। उनकी कब्र पे जा, उन्हें राजी कर। और जिनके जिंदा हैं, नौजवानों, अपने वालिद को राजी कर लो, वालिद को धक्के न दो। अगर तुम यहूदियों की कॉपी करके बाबू साहब बन गए हो तो वालिद को जरा सादा या पेंडू या आराबी समझ के दुत्कारो ना। तुम्हारी पहचान इसी से है। तुम्हारी पहचान, वो जी अब्बा जी ने सानू की दिता, न जमीना, न कोठियां, न पैसे, न और कुछ। मैंने जवाब दिया, तेनू तेरे वालिद ने हलाली होने का सर्टिफिकेट दिता। वो अता करने वाला वो है। शिनाख्ती कार्ड पे जिसका नाम लिखा है ना, इससे बढ़कर तुझे इज्जत और क्या चाहिए अपने वालिद से। लिहाजा अपने वालिद को राजी करो अगर जन्नत जाना है। सरकार ने माँ जी के बारे में, एक सहाबी, नौजवान सहाबी, या रसूल अल्लाह मैं लड़ सकता हूँ, ग़ज़वे में जिहाद में जाना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया वालिदैन जिंदा हैं? जी नहीं या रसूल अल्लाह, वालिद रुखसत हो चुके, वालिदा मौजूद हैं। फरमाया घर में जाके उनकी खिदमत कर। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं लड़ सकता हूँ, मैं जवान हूँ। लजपाल करीम आका ने फरमाया जाके माँ की खिदमत कर। तीसरी मरतबा फिर अर्ज के या रसूल अल्लाह, लजपाल करीम आका ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ को राजी करेगा जन्नत तक पहुंचेगा, बाप को राजी करेगा जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। और इधर चूमना शिरक है, चूमना शिरक है, चूमना शिरक है। मैं कोई लायानी जुमले नहीं कहने वाला, मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूं। मुस्नद इमाम आजम के अंदर मौजूद है कि जो अपनी मां के कदमों को चूमता है
जाहिर में उसकी मां के कदम होते हैं, हकीकत में वो अल्लाह के अर्श को चूम रहा होता है। और मैं क्या अर्ज करूं कि एक मौके पर लजपाल करीम आका सिहाबा समेत अबवा के मैदान से जब गुजर रहे थे तो रुक गए। माँ जी का रोजा आया, माँ जी की कब्र मुबारक आई, हुजूर माँ जी को सलाम करने के लिए गए। हुजूर माँ जी की कब्र, लोग पूछते हैं ना कब्र पे जाने का तरीका क्या है, कैसे सलाम पेश किया जाए। हुजूर ने बता दिया है कि माँ 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 होती है, जब कब्र पे जा तो पाँव वाली तरफ से जा, फिर सीने की बराबर हो जा। फिर हुजूर इस तरह बैठ गए, ये दोनों जानुओं को बुलंद करके अपना सर ऐसे रख, और हुजूर हिचकियां भर के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और हुजूर बातें कर रहे हैं। हुजूर, और कुछ समझ रहे हो, हुजूर कब्र के अंदर माँ जी मौजूद हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उम्मत के अंदर दाखिल होने वालों, लोगों की बातों पर न जाना। हुजूर का अमल मुबारक बता रहा है, हर जाने वाला मट्टी में खाक नहीं होता। हर जाने वाला मट्टी में खाक नहीं होता। नहीं यकीन तो नवाए वक्त 1980 की उठा, जब मस्जिद नबवी की तोसी हो रही थी तो हुजूर के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला की कब्र मुबारक खुल गई। हुजूर के वालिद गिरामी की कब्र जब खुली तो सरकार के वालिद गिरामी का चेहरा मुबारक उसी तरह सलामत। नौजवान, पूरे मदीना में खुशबू ही खुशबू आ रही है। हुजूर माँ जी के साथ बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने मुहद्दिसीन से पूछा, लजपाल करीम आका ने क्या बातें की? तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुनिएगा, ये बातें कर रहे थे, मेरी माँ तू मेरे साथ कितना प्यार करती थी, मैं तेरा हक ना अदा कर सका, मैं तेरा हक ना अदा कर सका। आज मैं अल्लाह के महबूब हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और मैं अगर अल्लाह की इबादत कर रहा होता और मेरी माँ तू जाहिर में मौजूद होती और तू मुझे पुकार के कहती या मोहम्मद, तू मुझे पुकार के कहती या मोहम्मद, तो ऐ माँ मैं अल्लाह की इबादत छोड़ के तेरे पास चला आता। क्यों? कि हुजूर को पता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, चंद दिन मस्जिद नबवी में नजर ना आए। हुजूर ने फरमाया ऐना अलकमा, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलकमा तो बीमार है। लजपाल करीम आका ने फरमाया जल्दी पता करो अलकमा क्यों नहीं आ रहा। वापस जवाब मिला कि वो तो उठ भी नहीं सकता, वो तो बोल भी नहीं सकता, वो तो चल भी नहीं सकता। हुजूर खुद तशरीफ लेके आए, सिहाबा साथ हैं, अलकमा अलकमा सिहाबी रसूल। हुजूर तशरीफ लेकर आए, देखा जो निगाह नबूवत देख रही है वो ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूं। सरकार ने फरमाया अलकमा की माँ जिंदा है? जवाब दिया हाँ या रसूल अल्लाह वो जिंदा है। अलकमा की माँ को बुलाया जाए। हजरत अलकमा की माँ आई, इरशाद फरमाया अलकमा की माँ क्या तू इससे नाराज है? तो जवाबन उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी कोई नाराजगी नहीं, फ़कत ये कि कभी कभी अपनी बीवी की बात को मेरी बात पर तरजीह दे देता और मेरा दिल खफा होता। इतनी बड़ी कोई गुस्ताखी नहीं की, बेअदबी नहीं की, लेकिन मेरा दिल दुखाया है, मेरा दिल दुखाया है। सिहाबी रसूल हैं अलकमा। लजपाल करीम आका ने फरमाया माफ़ कर दे। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह मैंने कितने दुख झीले हैं इसकी विलादत के मौका पर, मैंने कैसे कैसे इसको बड़ा किया है, जवान किया है, और जवान होने के बाद जब इसने शादी की तो बीवी को ज़्यादा इज्जत देता है। या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ़ नहीं करती। लजपाल करीम आका ने फरमाया जिसे माँ नहीं माफ़ करती उसकी माफ़ी न रब के यहाँ कबूल है न रसूल के यहाँ कबूल है। मेरे ग़ुलामों लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ और अलकमा को जला दो। जब माँ ने सुना कि मेरे बेटे को जलाने का हुक्म दिया जा रहा है तो अर्ज के या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को मत जलाइएगा, मैं रब रसूल की रजा की खातिर अपने अलकमा को माफ करती हूँ। इधर माँ ने कहा माफ करती हूँ, उधर अलकमा की जुबान पर जारी हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अलकमा विसाल फरमा के रुखसत हो गई। पता क्या चला कि अगर
माँ बाप नाराज हैं तो दमे आखिर तू ईमान की दौलत साथ लेके जा सकता नहीं, और अगर माँ बाप राजी हैं तो दमे आखिर इंशाअल्लाह तुझे ईमान। तर्जमा समय सुने, आयत को मुकम्मल करता हूँ और टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ। वातल माल अला हुब्बिही, अपना माल अपने करीबी रिश्तेदारों को दे, और सबसे ज़्यादा करीबी जो हैं वो माँ बाप हैं। तेरा जो तूने कमाया, जो तेरी औलाद है, हुजूर ने फरमाया वो तेरा है ही नहीं, वो तेरे माँ बाप का है। वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, अपनी बहनों को देखें, अपने भाइयों को देखें, अगर उनमें कोई गरीब है तो सबसे ज़्यादा पहले मुस्तहिक वो हैं। आप ज़कात अपनी असल में नहीं दे सकते और नस्ल में नहीं दे सकते। मसला समझ गए? बाप दादा परदादा नकड़दादा ये असल है, इधर ज़कात नहीं लगेगी। इसी तरह नस्ल, बेटा पोता पोतरा पड़पोता, इधर ज़कात नहीं है। इससे हटकर आपका कोई भी रिश्तेदार है, उस पर सदका भी लगता है, उस पर ज़कात भी लगती है। आप सबसे पहले अपने अकरबा में देखें और